वाले हैं योरिची और मुजान की फाइट को, जो कि हुई थी बहुत सालों पहले मांगा में, जहां पर योरिची ने तो मुजान को तो ऑलमोस्ट मार दिया था, पर यहाँ से मुजान कैसे भागता और वहाँ पर क्या क्या होता है तो चलिए आज इस वाली वीडियो में जानते हैं। तो इसी के साथ स्पॉयलर्स अलर्ट। और इस वीडियो में जो भी फाइट होगी तो मैं इसे एक्सप्लेन तो जरूर करूंगा और साइड से मैं अपने तरफ से कुछ स्टोरीज को ऐड करूंगा, जिससे कि आप लोग को ये वाली वीडियो कम टाइम में बहुत ही अच्छी लगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत हम योरिची को देखते हैं, जो कि माओस के जंगल के आसपास गुजर रहा होता है। तभी वो अपने मन में सोचता है, क्या सच में मेरी जिंदगी का कोई मतलब है या फिर नहीं, या मैंने उसी दिन ये ठान लिया था कि मुझे डीमंस को मारना है। और योरिची उस दिन के बारे में सोच रहा होता है जिस दिन एक डीमन ने उसके वाइफ और उसके बच्चे को मार दिया था, और मैं तो वो डीमन को भी नहीं ढूंढ पाया जिस डीमन की वजह से मेरी वाइफ और मेरे बच्चे की मौत हो गई थी। फिर वो सोचता है कि ये सभी जड़ की वजह वो डीमन है जिस डीमन की वजह से ये सारे डीमन बने हैं। और फिर तभी इतनी अंधेरी रात में योरिची को दो लोग दिखाई देते हैं। फिर योरिची रुक जाता है, वो सोचता है कि आखिरकार ये दोनों इतनी रात में यहाँ पर कर क्या रहे हैं। और उसी वक्त वो दोनों को देखते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि मुजान और तमायो होते हैं। फिर योरिची उसे गौर से देखता है, फिर वो ये सेंस कर पाता है कि इस इंसान के जैसे बहुत ज्यादा गुस्से और हेटेड की स्मेल आ रही है। फिर वो उसे जलते लावा की तरह कंपेयर करने लगता है। और फिर उसी मोमेंट में मुजान योरिची की तरफ में देखता है, और मुजान को ये लगता है कि योरिची कोई नॉर्मल डीमन स्लेयर होगा, और मुजान को कुछ डर भी नहीं लगता योरिची के डीमन स्लेयर होने से। और वो ये सोचता है कि मैंने पहले ही एक डीमन स्लेयर को कन्वर्ट कर दिया है डीमन में, तो मुझे इस डीमन स्लेयर की कोई भी जरूरत नहीं है, तो मैं इस डीमन स्लेयर को मार देता हूँ। और मैं आपको ये बता दूं, मुजान ने डिस डीमन स्लेयर को डीमन में कन्वर्ट कर दिया था, और आप ये समझ गए होंगे कि ये और कोई नहीं बल्कि योरिची का जुड़ा भाई अपन मोर वन को खुशीबो है। और योरिची को ये बात अभी तक पता नहीं चला कि उसका भाई एक डीमन बन चुका है। और फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर योरिची ये समझ जाता है कि यही मुजान है। इससे पहले योरिची मुजान के ऊपर अटैक करता है, इससे पहले मुजान योरिची के ऊपर अटैक कर देता है, और ये अटैक एक जानलेवा अटैक था। योरिची से आराम से डॉज कर लेता है। फिर योरिची डॉज करने के समय सी थ्रू बॉल से मुजान के अंदर ये पता लगा लेता है कि मुजान के अंदर 7 दिल और 5 दिमाग है, और उसके 7 दिल और 5 दिमाग उसके वीक स्पॉट भी है। और जब योरिची ये पता लगा लेता है, तभी वो पलक झपकते ही योरिची अपने 12 सन ब्रीदिंग फॉर्म को एक स्ट्राइक में कंबाइन कर लेता है, जो कि ये 13 फॉर्म कहलाता है, और ये परफेक्ट फॉर्म है सन ब्रीदिंग का। इससे योरिची की नीचे और ब्राइट रेड स्वॉर्ड में कन्वर्ट हो जाती है, और इस 13 फॉर्म के एक स्ट्राइक से ही योरिची ने मुजान के 7 दिल और 5 दिमाग को एक ही स्ट्राइक में काट दिया। और इस अटैक के बाद मुजान की फट जाती है। जिंदगी में ये पहली बार मुजान को ये डर लगने लग गया था कि उसकी पूरी बॉडी रीजनरेट नहीं कर पा रही है, और मुजान की पूरी बॉडी खून से लटपट हो जाती है, और वो योरिची के पैरों के सामने गिरा था। मुजान को बहुत ही गुस्सा आ रहा था योरिची को देख करके, क्योंकि उसने ये कभी नहीं सोचा था कि उसकी हालत ऐसी हो जाएगी। फिर योरिची आगे कुछ करता उससे पहले वो ये सोचता है कि ये लड़की भी तो डीमन है, पर ये डीमन इस डीमन की मदद क्यों नहीं कर रही है, और ये तो डीमन के साथ थी, पर ये डीमन मदद क्यों नहीं कर रही है। और तभी वो ये देखता है कि ये डीमन तो उल्टा उसके ऊपर हंस रही होती है। और फिर तमायो ये सोचती है कि मैं इसी दिन का इंतजार कर रही थी ताकि मुजान को कोई मार दे या फिर मुजान को मैं ही मार दूं, और वो बहुत ही खुश हो रही होती है। फिर हमें तमायो की पास स्टोरी पता चलती है। फिर हमें ये पता चलता है कि तमायो भी एक टाइम पे इंसान थी, और वो एक बीमारी की शिकार हो गई थी, पर वो इस बीमारी से नहीं मरना चाहती थी। ऐसा इसीलिए क्योंकि वो अपने बच्चों को बड़ा होता हुआ देखना चाहती थी, पर इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं था। पर एक दिन तमायो को मुजान मिलता है। मुजान बोलता है कि इस बीमारी का एक ही इलाज है कि तुम डीमन बन जाओगी तो ये बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। फिर मुजान उससे बोलता है कि फिर तुम हमेशा अपने बच्चों को बड़ा होता हुआ देख पाओगी, और इसी के चक्कर में तमायो हाँ बोल देती है, और वो मुजान के जरिए डीमन बन जाती है। और उसे ये क्या ही पता था कि वो डीमन बनने के बाद लोगों को मारना शुरू कर देगी, और वो अपनी खुद की फैमिली को भी खा जाएगी। और ये सब जब मुजान देखता है तब उसे काफी ज्यादा मजा आता है। और बाद में जब ये तमायो को रियलाइज होता है कि डीमन वो इसीलिए बनी थी ताकि वो अपने बच्चों को बड़ा होता हुआ देख पाए, पर उसने तो अपने ही हाथों से अपनी फैमिली को ही मार दिया, और ये सब कुछ हुआ मुजान की वजह से। फिर वो उसी दिन से ये ठान लेती है कि वो मुजान को मार कर ही रहेगी। और फिर आज वो दिन आ गया था, और इसी की वजह से तमायो इतना खुश हो रही होती है। फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर योरिची तमायो को देख करके ये समझ जाता है कि ये डीमन भी यही चाहती है कि मुजान मारा जाए। और यहाँ पर मुजान को बहुत ही गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था योरिची के सामने। और योरिची मुजान को क्या बोलता है वो आप खुद ही सुन लो। क्या खुशी मिलती है तुम्हें, क्या मजेदार लगता है इसमें, लोगों की जिंदगियां क्यों लेते हो आखिर तुम। और ये सुनकर के तो मुजान की और फट जाती है। उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी वो कुछ बोल भी नहीं सकता था। और योरिची उसे बोलते कि चलो तुम्हारा नर्क जाने का टाइम आ चुका है, और मुजान ये समझ चुका था एक और अटैक और मैं यहाँ पर खत्म। और योरिची उसे मारने के लिए आगे ही बढ़ता है, और उसी वक्त मुजान अपनी बच्ची की पावर को यूज कर देता है, और तुरंत ही वो अपने आप को ब्लास्ट कर देता है 1800 टुकड़े में। आप सभी को ये बताओ कि यहाँ से वो दुम दबा के भागने की कोशिश कर रहा है, और योरिची तुरंत ही उसकी बहुत सारी पीसेस को भी काट देता है, पर फिर भी मुजान यहाँ से बच निकलने में कामयाब हो जाता है। और यहाँ से निकलने के बाद मुजान की इतनी गंडी फट जाती है कि वो योरिची को ही डीमन समझने लग जाता है, और तो खुद ही ये तो उल्टा डीमन किंग है। और यहाँ से मुजान भाग जाने के बाद वो योरिची के डर से 200 सालों तक छुपा रहता है। और तमायो ये देखती है कि मुजान यहाँ से भाग चुका है तो वो बहुत ही नाराज हो जाती है, और वो अजीब अजीब हरकतें करने लगती है। और उसी टाइम योरिची इसके पास आता है, आकर के बोलता है क्या तुम मेरी मदद करोगी मुजान को मारने में। और फिर वो मुजान का नाम लेती है और बोलते है कि हाँ मैं तुम्हारी मदद करूंगी मुजान को मारने में। और उसी टाइम वो मुजान की कस से भी आजाद हो जाती है। फिर योरिची उससे उसका नाम पूछता है, वो बताती है कि उसका नाम तमायो। इसी के बाद योरिची उसे जाने देता है, और इसके बाद योरिची डीमन स्लेयर के हेडक्वार्टर पहुंचता है। उसे ये पता चलता है कि उस
उसका भाई एक डीमन बन चुका है। ये सुनकर के वो बहुत ही नाराज हो जाता है और वहाँ पर सभी लोग यूरिची को ये बोलते हैं, एक तो मुजान वहाँ से भाग गया, दूसरा तो तुमने मुजान के साथ जो वो डीमन थी तुमने उससे भी जाने दिया, दूसरा तुम्हारा भाई भी अब डीमन बन चुका है। तो इतना कुछ होने के बाद, इतना कुछ सुनने के बाद यूरिची डीमन स्लेयर कॉर्प को छोड़ देता है। इसी के साथ वो ऐसे ही अकेला रहता है और डीमंस को मारता है। फिर उसकी मुलाकात होती है कमांडो फैमिली से, जहाँ पर वो उन्हें डीमन से बचाता है। फिर उसके बाद यूरिची अपनी सन बिंदी को पास डाउन कर देता है कमांडो फैमिली को। तो इसी के साथ ये वाली वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं और आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में यार ये बता देना कि मेरी ये वाली वीडियो कैसी लगी, क्योंकि पहली बार मैंने अपने हिसाब से अपने चैनल पर कुछ नया किया है। तो जरूर से यार आप लोग ये कमेंट सेक्शन में बता देना कि आप लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।